नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा चैनल और मैं हूं अनूप श्रीवास्तव। दोस्तों, आखिरकार हमारी खबर पर मुहर लग गई। जी हां, आपको बता दूं, लेटेस्ट न्यूज ये है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच दिल्ली में सीटों को लेकर, सभी 7 सीटों को लेकर समझौता हो गया है। जी हाँ, जैसा कि हमने आपको खबर बताई थी, आज से कुछ दिन पहले ही बता दी थी आपको कि 4 सीटों पर एक पार्टी लड़ेगी और 3 सीटों पर एक पार्टी लड़ेगी, जिसमें माना यह जा रहा है कि आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है और कांग्रेस 3 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। लेकिन 4-3 के इस फार्मूले पर सहमति हो गई है। कौन 4 सीट पर लड़ेगा, कौन 3 सीट पर लड़ेगा, इसकी अभी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। लेकिन माना यही जा रहा है कि आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा यह भी माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी ने गोवा और गुजरात के लिए भी कांग्रेस के साथ बातचीत की है कि वहां पर भी वो लोकसभा की एकाध सीटों पर लड़ना चाहती है। जैसा कि आपको पता है कि पिछले विधानसभा चुनाव में गुजरात में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है और उसका जो वोट परसेंटेज है वो बढ़ गया था और जो वोट बढ़ा था वो कांग्रेस के ही वोट उसके पाले में आए थे। तो माना यह भी जा रहा है कि गुजरात और गोवा में भी सीटों को लेकर कुछ बातचीत हो सकती है, हालांकि अभी ये पक्की खबर नहीं आई है। तो ये तो हो गई दिल्ली की बात। लेकिन आम आदमी पार्टी और पंजाब और कांग्रेस के बीच पंजाब में सीटों को लेकर अभी पेच फंसा हुआ है। वहां पर यह तय नहीं हो पा रहा है क्योंकि वहां की जो दोनों स्थानीय इकाइयां हैं, लोकल जो यूनिट्स है आम आदमी पार्टी की और कांग्रेस की, दोनों का कहना है कि हमें अलग चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन हायर लेवल पर, यानी आला कमान के लेवल पर यह माना जा रहा है कि एक समझौता करके, सीट शेयरिंग करके ही बीजेपी को वहां पर हराया जा सकता है। तो बहरहाल उम्मीद की जानी चाहिए कि अगले कुछ दिनों में पंजाब का मसला भी सुलझ जाएगा। चलिए आते हैं उत्तर प्रदेश पर। उत्तर प्रदेश में कल एक मीटिंग होनी थी और वो मीटिंग होनी थी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में। कांग्रेस ने, जैसा कि आपको पता है, हमारे चैनल में इंटरव्यू में अभय दुबे जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उन्होंने बताया था कि बाकायदा एक पैनल 5 लोगों का बनाया हुआ है, जिसमें अशोक गहलोत, मुकुल वासनिक उसके अध्यक्ष हैं। तो मुकुल वासनिक से बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन, ये भी 5 लोगों का डेलीगेशन अखिलेश यादव ने बनाया है, जिसमें राम गोपाल इसको लीड कर रहे हैं, संग्राम सिंह यादव, उदयवीर सिंह और दूसरे नेता इसमें शामिल हैं। तो ये लोग कल दिल्ली गए थे, लेकिन कल इनकी मीटिंग नहीं हो पाई क्योंकि बताया गया कि मुकुल वासनिक जो है वो बिजी हैं, अविनाश पांडे जो कांग्रेस के प्रभारी हैं उत्तर प्रदेश के, वो भी बिजी हैं। तो इसकी वजह से ये मीटिंग नहीं हुई। हालांकि ये मीटिंग तब चली जब समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन दिल्ली पहुंच गया था। तो इसको लेकर समाजवादी पार्टी का एक धड़ा काफी नाराज हुआ और यहां तक कि समाजवादी पार्टी का ही बात करने वाली आईटी सेल ने जो है, जो कि अपने को कहती है कि वो समाजवादी पार्टी का आधिकारिक हैंडल है, एक्स पर उसने ये लिख भी दिया कि कांग्रेस ने जो है एक बार फिर से गठबंधन को धोखा देने का काम किया है। हालांकि ये पोस्ट बाद में डिलीट कर दी गई, लेकिन इसको लेकर समाजवादी पार्टी में नाराजगी जरूर है और कुछ धड़ा काफी नाराज है और कांग्रेस के इस रुख से काफी नाराज है। उधर कांग्रेस का ये कहना था कि चूंकि 14 जनवरी से भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू हो रही है और साथ ही साथ अभी उत्तर प्रदेश में यात्रा चल रही थी कांग्रेस की, जिसकी वजह से जो है कल समय नहीं मिल पाया और इसकी वजह से जो है ये बातचीत नहीं हुई। लेकिन अगले 2-3 दिनों में ये बातचीत कर ली जाएगी और सीट शेयरिंग जो बात चल रही है उत्तर प्रदेश में वो हो जाएगी। अब सवाल इस पे ये भी उठता है, एक तो समाजवादी पार्टी नाराज हो गई है, दूसरे कि समाजवादी पार्टी चाहती है कि जो सीट शेयरिंग हो वो 2019 के लोकसभा चुनाव और 2022 के विधानसभा चुनाव के आधार पर हो। लेकिन अगर इस आधार पर सीट शेयरिंग होती है तो कांग्रेस के हाथ में 10 सीट मिलनी भी मुश्किल हो जाएगी। जैसा कि आपको पता है कि कांग्रेस के पास सिर्फ एक लोकसभा सीट है और उसके पास सिर्फ 5% 5 से लेकर 5.5% वोट जो है उत्तर प्रदेश में उसका वोट परसेंट है। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस के हाथ में सिफर हाथ आएगा, कुछ नहीं मिलेगा उसे। तो कांग्रेस जो है वो नहीं चाह रही है कि 2019 या 2022 के विधानसभा चुनाव के आधार पर सीट शेयरिंग की बात हो। साथ ही साथ कांग्रेस थोड़ी सी समाजवादी पार्टी के कुछ लोगों से मेरी बात हुई, उनका कहना है कि कांग्रेस चालाकी भी कर रही है और वो चाहती है कि किसी तरह जो है ये बातचीत 15 जनवरी के बाद हो जाए, क्योंकि 15 जनवरी को मायावती का जन्मदिन है और माना यह जा रहा है कि मायावती इंडिया गठबंधन को लेकर या उत्तर प्रदेश में अलायंस को लेकर वो कोई एक बड़ी घोषणा कर सकती हैं। 15 जनवरी उनका जन्मदिन है मायावती का और
कांग्रेस उसका इंतजार कर रही है और कांग्रेस ये चाहती है कि अब जो समाजवादी पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश में सीट शेयरिंग की बातचीत हो वो 15 जनवरी के बाद हो। पहले मायावती का रुख देख लें, क्योंकि माना यह जा रहा है कि शुरू से ही कांग्रेस मायावती को उत्तर प्रदेश में गठबंधन में शामिल करने की इच्छुक है। हालांकि अखिलेश यादव ये नहीं चाहते हैं, ऐसा कहा गया है, क्योंकि अखिलेश यादव से इस बारे में पूछे जाने पर इन्होंने उसका कोई साफ साफ उत्तर कभी नहीं दिया। तो बहरहाल देखते हैं क्या होता है, 15 जनवरी को क्या होता है। इसके बारे में एक वीडियो हमने आपको ऑलरेडी हमने डाला हुआ है आपने चैनल पर, अगर आपने अभी नहीं देखा तो उसको देख लीजिएगा। और कांग्रेस का इंतजार उसके फेवर में कुछ जाता है नहीं जाता है, मायावती कोई ऐलान करती हैं नहीं करती हैं, ये देखने वाली बात होगी। और क्या समाजवादी पार्टी का रुख जो है वो ऐसा ही बना रहेगा 15 जनवरी के बाद भी, ये भी देखने वाली बात होगी। सीट शेयरिंग में कितनी सफल हो पाती है बार्गेन करने में कांग्रेस समाजवादी पार्टी से, ये भी देखने वाली बात होगी। इस बीच आपको गठबंधन को लेकर एक बड़ी खबर है, वो मैं आपको बता देता हूं कि आज जो है गठबंधन के, इंडिया गठबंधन के जो बड़े नेता हैं वो एक मीटिंग करने जा रहे हैं। तकरीबन 11:30-12 बजे इनकी मीटिंग होगी। ये मीटिंग वर्चुअल होगी और इस मीटिंग में जो है सारे लोग जूम मीटिंग करेंगे, आपस में बातचीत करेंगे। दो चीजें इस पर तय होने की संभावना बताई जा रही है। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि इस मीटिंग में सारे बड़े नेता तो शामिल होंगे, लेकिन ममता बनर्जी नहीं शामिल होंगी, क्योंकि ममता बनर्जी का कहना है या टीएमसी के स्पोक्स पर्सन का कहना है कि इस मीटिंग की सूचना उन्हें कल शाम को मिली और आज का ममता बनर्जी का कार्यक्रम बिल्कुल तय था, पहले से शेड्यूल था, इसलिए वो इस मीटिंग में भाग लेने में असमर्थ है। हालांकि इसको लेकर तरह तरह की बातें सोशल मीडिया पे चल रही थी, लेकिन इसका क्लियरेंस हो गया है, इसका स्पष्टीकरण आ गया है टीएमसी की तरफ से कि ममता बनर्जी का कुछ पहले से भी प्री शेड्यूल जो है उनके कार्यक्रम है, जिसकी वजह से वो शामिल नहीं हो पा रही है। तो आज जितने बड़े नेता हैं इसमें शरद पवार हैं और जो भी लालू यादव हैं, नीतीश कुमार हैं, ये सारे लोग बैठेंगे। जो भी जिन लोगों ने मेहनत की है इस गठबंधन को खड़ा करने में, वो सारे लोग एक साथ बैठेंगे और माना यह जा रहा है कि दो चीजें इसमें फाइनल हो सकती है। एक तो सीट शेयरिंग पे जो कहीं भी तनातनी है या किसी बात को लेकर जिच है उस पर सहमति बनेगी और सीट शेयरिंग का काम पूरा करने में मुझे लगता है कि अब कोई डेट वेट भी डिक्लेयर हो जाएगी कि इस तारीख तक जो है इस डेट तक जो है सीट शेयरिंग की बात कंप्लीट हो जाए, सीट शेयरिंग का मसला सुलझ जाए। आपको पता है कि इसके पहले 31 दिसंबर की डेट दी गई थी, लेकिन तब तक ऐसा कुछ नहीं हो पाया है। तो उम्मीद ये की जानी चाहिए कि सीट शेयरिंग की जो जिच है वो खत्म हो जाएगी, जो गतिरोध है वो सुलझ जाएगा और मसला मुद्दा हल कर लिया जाएगा। और साथ ही साथ दूसरी बात ये कही जा रही है इस मीटिंग में कि इस मीटिंग में एक कन्वीनर के नाम का भी ऐलान हो जाएगा और वो कन्वीनर हो सकते हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जैसी की चर्चा शुरू से चल रही है, जैसी की चर्चा हमने अपने चैनल पर भी की है। और जो खबरें छनकर आ रही हैं इंडिया गठबंधन के नेताओं की तरफ से या इंडिया गठबंधन के सूत्रों की तरफ से, तो ये माना जा रहा है कि नीतीश कुमार के नाम पर सहमति बन गई है। तो नीतीश जी के बारे में भी एक वीडियो हम बनाएंगे, आपको दिखाएंगे, डालेंगे इस चैनल पे, अपने चैनल पे। तो ये बड़ी खबरें हैं और हमारी नजर बनी रहेगी इंडिया गठबंधन के इस मीटिंग पर और नीतीश कुमार के नाम पर कि उनको संयोजक बनाते हैं क्या नहीं बनाते, उनके नाम का ऐलान किया जाता है कि नहीं किया जाता है, लेकिन उम्मीद पूरी है कि की जाएगी, आज उनके नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि जो गठबंधन से संबंधित खबरें हैं वो मैंने आप तक पहुंचा दी हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करिएगा जरूर, सब्सक्राइब करिएगा जरूर। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में शाम तक, तब तक के लिए नमस्कार।